हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग नाउन पढ़ रहे थे, उसी के आगे हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पजेसिव केस के ऊपर। जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको पजेसिव केस के बारे में बताया था। ठीक है, पजेसिव केस जो है, हम लोग अगर हमें किसी लिविंग नाउन के कॉन्टेक्स्ट में पजेसिव यूज़ करना है तो हम लोग अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करते हैं, और अगर हमें किसी नॉन लिविंग नाउन के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करना है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ऑफ का। ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ पजेसिव। ठीक है, नाउन से रिलेटेड पजेसिव के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कॉन्सेप्ट 1 जो है ये क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। हमने लिखा वी डू नॉट यूज़ डबल पजेसिव केस। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या कॉन्सेप्ट बोला मैंने? वी डू नॉट यूज़ डबल पजेसिव केस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम लोग डबल पजेसिव का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा दिस इज माई फ्रेंड्स फादर्स हाउस। मैंने सेंटेंस क्या लिखा? दिस इज माई फ्रेंड्स फादर्स हाउस। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यह मेरे दोस्त के पिताजी का घर है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, फ्रेंड की अगर बात करता हूँ तो ये मेरा पहला नाउन है, फादर की अगर बात करता हूँ तो ये मेरा दूसरा नाउन है। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि डबल पजेसिव हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो आपने यहाँ डबल पजेसिव यूज़ कर लिया। ठीक है, एक जगह फ्रेंड है, एक जगह फादर है। तो ये चीज़ जो है दोस्तों ग्रामेटिकली क्या है? इनकरेक्ट है। क्लियर। इसीलिए देखो सेंटेंस क्या हो गया? गलत। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्पॉटिंग एरर में एग्जामिनर हमसे कई बार पूछ लेता है। क्लियर। अब अगर हमें इसको ठीक करके लिखना है, हमें इसको ठीक करके अगर लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? दिस हाउस इज ऑफ माई फ्रेंड्स फादर। यानी हम लोग इस तरीके से इसको लिखेंगे। ये जो नाउन है इसके साथ आपने किसका इस्तेमाल कर लिया? अपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल कर लिया। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको समझ में आई कि हमने किसका यूज़ किया है यहाँ पे? ऑफ का। तो एग्ज़ाम में तो आपको क्या करना है? बस इतना ही करना है कि अगर दो नाउन आपको लगातार अपोस्ट्रोफ एस के साथ दिख जाए तो सेंटेंस के उस पार्ट में क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया कि इसका करेक्ट वर्जन क्या है। अगर इस वाक्य को ठीक करके लिखना हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम में ठीक करके लिखने के लिए तो नहीं बोलेगा, बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अगर इस सेंटेंस को आप करेक्ट करके लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे, दिस हाउस इज ऑफ माई फ्रेंड्स फादर। सेकेंड एग्जाम्पल समझिए दोस्तों। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको दिया है दैट वॉज आर अंकल्स सन्स मैरिज, की वह हमारे चाचा के बेटे की शादी थी। तो देखो यहाँ पे अंकल हमारा पहला नाउन है, सन हमारा दूसरा नाउन है। एरर क्या हुई? लगातार दो नाउन के साथ आपने क्या लगा दिया? अपोस्ट्रोफ एस लगा दिया। ये ग्रामेटिकली क्या है? इनकरेक्ट। अब अगर आपको इसको करेक्ट करके लिखना हो तो आप लिखेंगे दैट मैरिज वॉज ऑफ। आपको किसका यूज़ करना पड़ता है दोस्तों? ऑफ का यूज़ करना पड़ता है। तो आप लिखते हैं दैट मैरिज वॉज ऑफ आर अंकल्स सन, की वह जो शादी थी वह हमारे चाचा के बेटे की शादी थी। एक और सेंटेंस आपके लिए है, आई विजिटेड माई फादर्स हाउस। अब यहाँ पे देखिए, फादर हमारा पहला नाउन है और फ्रेंड हमारा दूसरा नाउन है। तो अभी आपको सिखा रहे हैं कि डबल पजेसिव नहीं लगा सकते। तो फादर्स फ्रेंड्स लिखना ग्रामेटिकली क्या है दोस्तों? इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हमें ठीक करके क्या लिखना पड़ेगा? आई विजिटेड द हाउस ऑफ माई फादर्स फ्रेंड। दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अगला देखिए, वी एप्रिशिएटेड आर प्रिंसिपल सन्स वर्क, कि हमने हमारे प्रधानाचार्य के बेटे के कार्य की सराहना करी। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई? प्रिंसिपल हमारा पहला नाउन है,
सन हमारा दूसरा नाउन है। लगातार दो नाउन के साथ आप अपोस्ट्रोफ का यूज़ कर नहीं सकते, तो ये एरर हो गया। अब इसको ठीक करके अगर आपको लिखना है तो आपने क्या लिखा, वी एप्रिशिएटेड द वर्क ऑफ का प्रयोग किया आर प्रिंसिपल्स सन। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स थे। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट रिपीट करता हूँ। वी डू नॉट यूज डबल पॉजेसिव केस इन इंग्लिश लैंग्वेज। लगातार दो नाउन के साथ हम लोग अंग्रेजी भाषा में अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं कर सकते। काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जहाँ तक एसएससी और बैंक के एग्ज़ाम्स की हम लोग बात करते हैं, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, पॉजेसिव पे ही हमारी बातचीत चल रही है। तो देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, डबल पॉजेसिव केस इज यूज्ड। अब आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि डबल पॉजेसिव केस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, आपको कंजंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आप कौन सी कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, एंड का। अगर आपको दो नाउन के साथ अपोस्ट्रोफ एस यूज़ करना है तो आपको उसके लिए कंजंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, और वो कंजंक्शन कौन सा होगा, एंड होगा। क्लियर। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, आपने लिखा दीज आर राम्स एंड श्याम्स हाउसेज। आपने क्या लिखा, दीज आर राम्स एंड श्याम्स हाउसेज। अब राम जो है ये हमारा कौन सा नाउन है, पहला नाउन है। श्याम हमारा कौन सा नाउन है, दूसरा नाउन है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने राम के साथ भी किसका इस्तेमाल किया है, अपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल किया है। मैंने श्याम के साथ भी किसका इस्तेमाल किया है, अपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल किया है। लेकिन दोनों के बीच में कौन सा कंजंक्शन नज़र आ रहा है दोस्तों, एंड कंजंक्शन नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। इस बार सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। क्लियर। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैंने राम और श्याम के साथ, दोनों के साथ इंडिविजुअल अपोस्ट्रोफ एस लगाया। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, हाउसेज। मतलब कि राम और श्याम का जो मकान है वो अलग अलग है। भाई हाउसेज लिखा है, दैट मीन्स राम का मकान अलग है और श्याम का मकान अलग है। मतलब जब आप दो नाउन का पोजेशन अलग अलग दर्शाना चाहते हैं तब आप किसका प्रयोग करते हैं, डबल पॉजेसिव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, डबल पॉजेसिव का प्रयोग करते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखो, आपने लिख रखा है दिस इज राम एंड श्याम्स हाउस। तो यहाँ पे देखो मैंने राम के साथ अपोस्ट्रोफ नहीं लगाया, मैंने केवल किसके साथ लगाया है, श्याम के साथ लगाया है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि हाउस जो है इस बार क्या है, एक ही है। मतलब राम और श्याम का मकान एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो सीखना है वो ये है कि जब आप दो नाउन का पोजेशन दर्शाने की बजाय एक ही नाउन का पोजेशन दर्शाते हैं तो हम लोग नियरेस्ट नाउन के साथ अपोस्ट्रोफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसके साथ करते हैं दोस्तों, नियरेस्ट नाउन के साथ यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे राम के साथ लगा देता और श्याम के साथ नहीं लगाता तो गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि हाउस एक ही है तो नियरेस्ट के साथ लगाना है। नियरेस्ट कौन है, श्याम है, तो इसलिए श्याम के साथ मैंने क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफ एस लगा दिया। तो इस बार भी सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे देखो भाई, आपने लिखा दिस इज राम्स एंड श्याम हाउस। तो क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, आप लोग ध्यान से देखिए। मैंने लिखा दिस इज राम एंड श्याम हाउस। तो हाउस से आपने बोला कि साहब मकान तो एक ही है और मकान एक है तो नियरेस्ट के साथ लगाते हैं, आपने तो दूर वाले नाउन के साथ लगा दिया। तो ये जो सेंटेंस है, ठीक है, अगर हम लोग स्पॉटिंग एरर की तरफ जाएं तो ये सेंटेंस लिखना सरासर गलत है। इस तरीके से आप फ्रेम नहीं कर सकते। लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है, आई हर्ड नरेंद्र मोदी। ठीक है, आप सब जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो आपने लिखा कि आई हर्ड नरेंद्र मोदीज एंड इंदिरा गांधीज स्पीचेस, कि मैंने नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी के क्या सुने, भाषण सुने, स्पीचेस सुने। तो देखो नरेंद्र मोदी ये अलग हैं और इंदिरा गांधी अलग हैं।
मतलब हमें अलग अलग पोजीशन दर्शाने हैं। जैसे अलग अलग मकान थे तो इस बार क्या हैं, अलग अलग स्पीचेज हैं, ठीक है, और अलग अलग स्पीचेज हैं तो नरेंद्र मोदी के साथ भी अपोस्ट्रोफ है और इंदिरा गांधी के साथ भी अपोस्ट्रोफ है, और इस बार सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। तो ये डबल पॉजेसिव अगर आपको यूज करना है तो कंजंक्शन एंड का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट 2 के ऊपर। हम लोग किस पे बात करेंगे, कॉन्सेप्ट 2 पे। ये भी किसका है, पॉजेसिव केस का ही है। ध्यान से समझिए, आपने लिखा पॉजेसिव केस ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, कि हमें अगर सिंगुलर और प्लूरल नाउन का पॉजेसिव केस बनाना हो तो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखा है मैंने सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर को आप क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, सिंगुलर को आप क्या बोलते हो, एक वचन बोलते हो। क्या बोलते हो, एक वचन, ठीक है। तो जब एक वचन की बात होती है तो आप क्या बोलेंगे, टीचर। कैसा नाउन है, सिंगुलर है। तो जब आप इसका पॉजेसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अपोस्ट्रोफ एस का। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि जब आप सिंगुलर नाउन के लिए पॉजेसिव केस फॉर्म करते हैं तो आपको किसका यूज़ करना पड़ता है, अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करना पड़ता है। किसका यूज़ करना पड़ता है, अपोस्ट्रोफ एस का। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, मैंने आपके लिए क्या लिख रखा है, गर्ल। तो गर्ल की अगर बात करता हूँ तो ये कैसा नाउन नज़र आ रहा है भैया आपको, सिंगुलर है। अब इस सिंगुलर नाउन का अगर आपको पॉजेसिव बनाना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, अपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, अपोस्ट्रोफ एस का, ठीक है। इसी प्रकार से आपको वर्ड नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, डॉक्टर। तो डॉक्टर कैसा है, सिंगुलर है। तो इसका जब आपने पॉजेसिव बनाया तो आपने क्या लगाया, अपोस्ट्रोफ एस। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टूडेंट, विद्यार्थी, सिंगुलर है, क्लियर। तो जब आप इसका पॉजेसिव बनाना चाह रहे हैं तो आपने इसके साथ किसका प्रयोग किया है, अपोस्ट्रोफ एस का। तो जब भी आपको सिंगुलर नाउन के लिए पॉजेसिव केस बनाना है तो आप किसका प्रयोग करते हैं, अपोस्ट्रोफ एस का, क्लियर। चलिए अब आगे देखो ध्यान से, मैंने लिखा है कि अगर नाउन कैसा हो, प्लूरल, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, प्लूरल को मैं क्या बोल देता हूँ भाई, बहुवचन। प्लूरल को मैं क्या बोलता हूँ, बहुवचन। तो इस बार ध्यान देने योग्य बात है कि टीचर्स की अगर बात करें तो टीचर्स क्या है, प्लूरल नाउन है। तो अगर प्लूरल नाउन है तो आप इसका पॉजेसिव कैसे बनाते हैं, आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफ एस लगा दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफ एस लगा दिया। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जब भी मैं प्लूरल नाउन का पॉजेसिव फॉर्म करता हूँ तो मुझे अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाना है, मुझे केवल क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफ लगाना है, क्लियर। एग्जाम्पल्स काफ़ी मैंने लिए हैं आपके लिए ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो। गर्ल्स की अगर बात करता हूँ, अगेन कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो जब आप इसका पॉजेसिव बनाने जा रहे हो तो आपने इसके साथ किसका प्रयोग कर लिया, अपोस्ट्रोफ का प्रयोग कर लिया। अब यहाँ आगे ध्यान दीजिए, वर्ड है आपके पास डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स जो है कैसा है दोस्तों, प्लूरल है। तो जब आप इसका पॉजेसिव बनाने जा रहे हैं तो आपने डॉक्टर्स के साथ किसका प्रयोग कर लिया, सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफ का। तो ये यहाँ पे हमने क्या सीखा कि किस तरीके से हम लोग सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन का पॉजेसिव केस बनाते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। मैंने लिखा आई विजिटेड अ डैश हॉस्टल टुडे, कि मैंने आज एक हॉस्टल विजिट किया। तो हॉस्टल किसका होगा दोस्तों, बॉय हॉस्टल होता है कि बॉयज़ हॉस्टल होता है, बॉयज़ हॉस्टल होता है। लड़कों का हॉस्टल, तो पॉजेसिव तो चाहिए,
तो अब यहाँ पे हम लोग ये वाला बॉयज़ लेंगे कि ये वाला, बॉय हॉस्टल होता है कि बॉयज़ हॉस्टल होता है, तो आप बोलेंगे बॉयज़ हॉस्टल होता है, तो ये वाला लेना है नाउन। अब अगर ये वाला लेना है तो क्या अपोस्ट्रोफ एस वाला ले सकते हैं, क्योंकि भी सिंगुलर के साथ तो अपोस्ट्रोफ एस आता है, तो ये नहीं ले सकते। प्लूरल के साथ अपोस्ट्रोफ आता है, ये वाला लेंगे बॉयज़ हॉस्टल, और ये तो बनता ही नहीं है, तो ये पिक्चर से बाहर। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, बॉयज़ अपोस्ट्रोफ एस हॉस्टल टुडे। अगला एग्जाम्पल आपने लिखा ही गॉट हिज सिस्टर एडमिटेड इन अ डैश स्कूल। तो क्या स्कूल होता है, गर्ल स्कूल होता है कि गर्ल्स स्कूल, तो आप बोलेंगे सर गर्ल्स स्कूल होता है। क्या होता है, गर्ल्स स्कूल। तो ये और ये और ये, तो ये तो कब बनता, जब सिंगुलर नाउन होता, तो ये तो पिक्चर से बाहर, ये बन नहीं सकता, तो बनेगा क्या, गर्ल्स के साथ क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रोफ। आगे देखो, दिस इज ऑल टीचर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी ऑनेस्ट, कि भाई हर शिक्षक की एक ये जिम्मेदारी है कि वो ईमानदार हो। तो हमें सारे टीचर्स की बात करनी है, तो ये वाला कंसीडर करेंगे, ये गलत हो जाएगा। टीचर्स के साथ केवल किसका यूज़ कर लेंगे, अपोस्ट्रोफ का। लास्ट है वी सपोर्ट द ऑफिसर्स यूनियन, कि हम लोग अफसर्स जो हैं उनकी यूनियन का सपोर्ट करते हैं। तो भाई यूनियन है तो ये चीज़ क्लियर हुई कि भाई एक से ज़्यादा अधिकारियों की बात हो रही है, तो ये तो बन नहीं सकता, ठीक है। ऑफिसर के साथ अपोस्ट्रोफ एस तो कब लगता, जब सिंगुलर ऑफिसर की बात होती, तो ये गलत हुआ। हमारा सही क्या बनेगा, ऑफिसर्स के साथ हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे, अपोस्ट्रोफ का प्रयोग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सीखा कि किस तरीके से हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन के लिए पजेसिव केस डेवलप करते हैं। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाता हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पजेसिव केस ऑफ प्लूरल नाउन नॉट एंडिंग विथ एस इज एज फॉलोज। बहुत सारे हमारे पास ऐसे नाउन अवेलेबल हैं इंग्लिश ग्रामर में जो एस लेटर से ख़त्म नहीं होते, लेकिन वो होते कैसे हैं, प्लूरल होते हैं। तो उनका पजेसिव केस हम लोग किस तरीके से बनाएंगे वो हमें सीखना है। तो आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने आपके लिए लिखा है वर्ड चिल्ड्रन। तो अब यहाँ एक चीज़ समझिए आप, अगर मैं आपके लिए लिखता हूँ वर्ड चाइल्ड, तो चाइल्ड तो मेरा कैसा है दोस्तों, सिंगुलर। चाइल्ड मेरा कैसा है, सिंगुलर। और फिर आपसे पूछे तो भाई चाइल्ड का प्लूरल क्या बनेगा, तो चाइल्ड का प्लूरल बनता है दोस्तों चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल क्या बनता है, चिल्ड्रन बनता है, ठीक है। तो वो चिल्ड्रन ही है यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैसा नाउन है, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन है लेकिन किससे ख़त्म नहीं हो रहा है, एस से ख़त्म नहीं हो रहा है। कहीं पे एस दिख रहा है कि आपको, एस से तो ख़त्म नहीं हो रहा। फिर देखो जैसे मेरे पास वर्ड है बॉय, तो बॉय मेरा क्या है, सिंगुलर है। अगर आपको बॉय का प्लूरल चाहिए तो आप एस लगा के क्या बना दोगे, बॉयज़। बॉयज़ आपका क्या है, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे वैसी स्थिति नहीं है, चिल्ड्रन प्लूरल तो है लेकिन इसके साथ क्या नहीं लगा हुआ है, एस नहीं लगा हुआ है। तो यही पॉइंट है। तो अगर आप इसका बनाना चाहते हैं पजेसिव केस, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा केवल और केवल किसका, अपोस्ट्रोफ एस का। आप किसका इस्तेमाल करेंगे इसके साथ जब पजेसिव बनाना चाहते हैं, अपोस्ट्रोफ एस का। मतलब जिस तरीके से आपने सिंगुलर नाउन का बनाया था वैसे ही बन जाएगा इसका। वर्ड है पीपल, तो आप जानते हैं पीपल एक प्लूरल वर्ड है और एस से भी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसका आपने क्या बना दिया, अपोस्ट्रोफ एस लगा करके बना दिया। वैसे ही बनाया जैसे आपने सिंगुलर नाउन का बनाया था। कैटल मवेशी प्लूरल वर्ड है, तो इसका आपने कैसे बनाया भाई पजेसिव, आपने इसके साथ क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफ एस लगा दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए लिख देता हूँ वर्ड मैन, तो मैन क्या है, प्लूरल है। तो आप बोलेंगे भाई सिंगुलर कौन सा होता है, तो ये वाला सिंगुलर होता है भाई, ठीक है। तो अगर आपको इस प्लूरल मैन का, भाई ये प्लूरल है लेकिन एस से ख़त्म नहीं हो रहा है, इसका पजेसिव कैसे बनाओगे, तो आप बोलेंगे कि सर इसका पजेसिव कुछ इस तरीके से बना देंगे जैसे अपोस्ट्रोफ एस। तो ये इसका क्या बन गया, पजेसिव केस बन गया।
अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखे हैं, वो ध्यान से समझिए। वी लाइक चिल्ड्रंस बुक्स, हमें बच्चों की किताबें पसंद है। तो चिल्ड्रन के साथ जब आप बनाना चाह रहे थे तो आपने किसका प्रयोग किया, अपोस्ट्रोफ एस का। आपने किसका प्रयोग किया, अपोस्ट्रोफ एस का। यहाँ देखिए, दिस इज अ मेंस वियर शोरूम, देखो ये आ गया ना जो मैंने आपको बताया था। तो हमें पुरुषों का शोरूम पसंद है, तो मैन प्लूरल, इसके साथ आपने किसका प्रयोग किया, अपोस्ट्रोफ एस का। ठीक है। वी आर फाइटिंग फॉर वीमेन्स इश्यूज, ये सिंगुलर तो ये वाला होता है ना, ये वाला क्या होता है, सिंगुलर। आपको चाहिए प्लूरल, तो प्लूरल में आपने क्या कर दिया, वीमेन, तो यहाँ पे आपने क्या लगाया, अपोस्ट्रोफ एस। क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफ एस। तो वी आर फाइटिंग फॉर वीमेन्स इश्यूज, कि हम लोग महिलाओं के मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है। इट इज़ पीपल्स चॉइस, यह लोगों की चॉइस है। तो पीपल, पीपल के साथ आपने क्या लगा लिया, अपोस्ट्रोफ एस लगा लिया, कि ये लोगों की चॉइस है। तो चारों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको प्लूरल नाउन का पजेसिव बनाना है जो एस से ख़त्म नहीं हो रहा है, तो उसका हम लोग उसी तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से हम लोग सिंगुलर नाउन का पजेसिव केस बनाते हैं। क्लियर। चलिए, तो अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है, नेम्स एंडिंग विथ एस। हमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स इंग्लिश ग्रामर में मिलते हैं जो एस से ख़त्म होते हैं, किसी का नाम, व्यक्ति का। तो उसका हम लोग पजेसिव केस किस तरीके से बनाएंगे वो यहाँ पे आपको समझना है। देखिए, नाम आपके पास क्या क्या हो गए, जेम्स है, पारस है, कालिदास है, हैरिस है। तो देखो इनकी बात करता हूँ दोस्तों, तो जेम्स का आखिरी अक्षर क्या है, एस, पारस एस, कालिदास एस, हैरिस एस। तो इनका पजेसिव हम लोग किस तरीके से बनाएंगे उस पर ध्यान दीजिए। तो आपने यहाँ पे लिख रखा है आई लाइक कालिदास पोएम्स, तो कालिदास के साथ अपोस्ट्रोफ एस लगाएं कि कालिदास के साथ अपोस्ट्रोफ एस लगाएं, ये हमारे लिए यहाँ पे सवाल है और यही हमें समझना है कि कालिदास के साथ अपोस्ट्रोफ लगाएं कि कालिदास के साथ अपोस्ट्रोफ एस लगाएं। तो आपको समझना है दोस्तों, दोनों ही स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं, दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है। सिमिलरली आपने लिखा चिल्ड्रन रीड कीट्स पोएम्स, ठीक है, जॉन कीट्स एक बहुत बड़े इंग्लिश पोएट हुए हैं, जॉन कीट्स। तो देखिए इनका नाम भी एस से ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे आप चाहें तो कीट्स के साथ अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं और चाहें तो आप कीट्स के साथ अपोस्ट्रोफ का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही अपने आप में ग्रामेटिकली करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। अगला देखिए, वी रीड किंग डैश हिस्ट्री, कि हम लोग किंग जेम्स की हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो जेम्स के साथ चाहें तो अपोस्ट्रोफ लगा लें, चाहें तो अपोस्ट्रोफ एस लगा लें, दोनों अपने आप में सही है, इनमें कोई एरर नहीं है। वी विजिटेड हैरिस हाउस, तो आप चाहें तो हैरिस के साथ अपोस्ट्रोफ लगा लें, चाहें तो हैरिस के साथ अपोस्ट्रोफ एस लगा लें, दोनों ही अपने आप में बिल्कुल ठीक है, कोई एरर इसमें नहीं। ठीक है। तो यहाँ आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर आपको कोई नाम मिल जाए, ठीक है, जो एस से ख़त्म हो, तो उसका पजेसिव आप अपोस्ट्रोफ एस लगा के भी बना सकते हैं, चाहे तो अपोस्ट्रोफ लगा करके भी बना सकते हैं। दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट हैं, कोई उसमें एरर नहीं। ठीक है। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अब ये यहाँ से एक इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए। नाउन जेंडर। अब नाउन जेंडर क्या है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे हिंदी एक भाषा है वैसे ही इंग्लिश एक भाषा है। तो हिंदी में आपने लिंग सीखे हैं कि नहीं सीखे, कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, इस तरीके से। तो भाई इंग्लिश इज़ ऑल्सो ए लैंग्वेज, तो इंग्लिश में भी जेंडर सीखने पड़ेंगे कि नहीं। तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि नाउन में जेंडर,
हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जेंडर को ही हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं, लिंग बोल देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आपने क्या सीखी, देयर आर 4 जेंडर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में कितने जेंडर होते हैं दोस्तों, 4 जेंडर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात चीज क्या आपने सीखी, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने जेंडर होते हैं, 4 जेंडर होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, सबसे पहला मैंने क्या लिखा, मैस्कुलिन। सबसे पहले मैंने क्या लिखा दोस्तों, मैस्कुलिन। ठीक है, मैस्कुलिन को हम लोग किस नाम से जानते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मैस्कुलिन कौन सा होता है, बोलो भाई। मैस्कुलिन होता है आपका पुल्लिंग। मैस्कुलिन क्या होता है आपका, पुल्लिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैस्कुलिन में कौन आ गया आपका, फादर आ गया। ठीक है, पिताजी। ठीक, ब्रदर भाई, तो ये भी कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है। ये क्या आ गया, बॉय लड़का, ये भी कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है। अगर इन नाउन के लिए जैसे फादर की बात करूं, ब्रदर की बात करूं या बॉय की बात करूं, तो इनके लिए अगर आपको प्रोनाउन फॉर्म यूज़ करना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, ही का इस्तेमाल करेंगे। आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ही का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आगे दूसरा है आपके पास फेमिनिन। दूसरा आपके पास क्या है, फेमिनिन। तो जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि फेमिनिन हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग के लिए। फेमिनिन किसके लिए काम करता है, स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक भी है, मैस्कुलिन को याद आप किससे रख सकते हैं, एम। एम बोले तो मेल, फेमिनिन आप किसको याद करेंगे, एफ से, एफ बोले तो फीमेल। तो देखो फादर के लिए कौन आ गया, मदर आ गई। ठीक है, पिताजी के लिए कौन आ गई, माता जी। तो मदर जो है ये कौन सा जेंडर हो गया, फेमिनिन जेंडर हो गया। ब्रदर के लिए, भाई के लिए कौन आ गई, बहन आ गई, तो सिस्टर, अगेन फेमिनिन। बॉय के लिए कौन आ गया, गर्ल आ गया, लड़की, तो ये भी कैसा जेंडर हो गई, फेमिनिन। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप इन जेंडर्स के लिए प्रोनाउन फॉर्म यूज़ करना चाहते हैं तो आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों, शी का यूज़ करना पड़ेगा। आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, शी। तीसरा न्यूटर। ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग है, न्यूटर हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं दोस्तों, नॉन लिविंग के लिए, जिसको आप बोलते हैं ना नपुंसकलिंग। ठीक है, तो इसमें कौन आता है, न्यूटर जेंडर आते हैं। न्यूटर में आपके लिए कौन आएगा, पेन। ठीक है, निर्जीव वस्तु। टेबल अगेन नॉन लिविंग, चेयर अगेन नॉन लिविंग। और अगर इनको आपको रिप्लेस करना है प्रोनाउन फॉर्म से तो आप किससे रिप्लेस करेंगे, इट से रिप्लेस करेंगे। आप किससे रिप्लेस करेंगे, इट प्रोनाउन से। चौथा, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, कॉमन जेंडर। ठीक है, कॉमन जेंडर हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, उभयलिंग। कॉमन जेंडर हम लोग किसको बोलते हैं, उभयलिंग को बोलते हैं। अब उभयलिंग कॉमन जेंडर क्या हुआ, कॉमन मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दो दोस्तों, पेरेंट की अगर बात करता हूँ, पेरेंट हम लोग किसको बोलते हैं, माता पिता को। तो पेरेंट में फादर भी हो सकता है और मदर भी हो सकती है। भाई फादर के लिए भी आप पेरेंट ही बोलेंगे, मदर के लिए भी आप पेरेंट बोलेंगे। ठीक है, ड्राइवर, अब ड्राइवर तो पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है, तो ये भी दोनों जेंडर में चला गया। पेंटर, तो पेंटर तो पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है, तो दोनों चले गए। अब यहाँ पे जो प्रोनाउन फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, ही यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं दोस्तों, ही यूज़ करते हैं। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि जब आप बोल रहे हो कि मेल भी है और फीमेल भी है तो ही क्यों लिया, शी क्यों नहीं ले सकते। अरे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था कि भाई जब आप बोल रहे हो कि मेल भी है और फीमेल भी है तो आपने प्रोनाउन फॉर्म ही क्यों यूज़ किया, शी क्यों यूज़ किया। तो उसका बहुत एक इंटरेस्टिंग रीज़न है, वो आप ध्यान से समझिए।
इंटरेस्टिंग रीज़न क्या है दोस्तों, नोट लगा के आपको लिखना है, वी ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू